हुस्न अहमद कादरी साहब, यू आर जनरल सेक्रेटरी ऑफ जमीयत उलमा हिंद बिहार एंड झारखंड। 3 दिन पहले जुमा के दिन फॉरबिसगंज में पुलिस ने गांव वालों को के पर जो पुलिस गोली चलाई है उसमें 6 मुसलमान मारे गए हैं। ये जो पुलिस की कार्रवाई है इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, वहाँ एक रास्ता था जो अम्बाड़े की तरफ अगर जाता था सैकड़ों बरस से, और जो जाहिर बात है अवामी रास्ता सैकड़ों बरस से हो गया रास्ता, लेकिन वहाँ कोई अशोक कुमार अग्रवाल है जो बीजेपी के एमएलसी हैं, वो वहाँ एक कंपनी उन्होंने कायम किया है, उसका वो हेड है। और उसके बाद उन्होंने उसको जो बनाया तो उसमें रास्ते को वो घेर लिया, तो उससे लोगों को अवामी दिक्कत हुई। इसलिए अवाम ने सेकुलर तरीके से मुजाहरा किया। पूरी बहुत भीड़ थी, बड़ी देखा मैंने भी टीवी पर, भीड़ थी और मुजाहरा किया तो उस मुजाहिरीन को लाठीचार्ज से, आंसू गैस से, पानी की फायरिंग से भी भगाया जा सकता था, लेकिन लगता है कि ये सोची समझी एक साजिश थी। इसलिए पूरी पुलिस ने सबसे पहले कार्रवाई है कि गोली चला दी बेदर्दी से, जिसमें 4 आदमी मारे गए, एक बच्चा भी मारा गया, 5 आदमी हो गए वो। उसके ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत ये हुई है पुलिस की कि वो मरे हुए आदमी पर जो मुर्दा लाश थी उस पर जूते से कुचला है, उसको मस्त किया है मुंह को। नहायत तक आमेज है और बर्बरियत है पुलिस की, ज्यादती जुल्म। इसलिए उसकी जितनी भी सजा की जाए कम है। और तो बाहर सूरत, लेकिन ये कि हुकूमत की नीयत साफ है। हम तो उसी वक्त फौरन हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी, होम कमिश्नर, डीजीपी को बुलाया। नीतीश कुमार ने अपने यहाँ हमने देखा वो न्यूज़ फौरन, और उसके बाद हालात मालूम किए, फौरन आदेश दिया। उसके बाद फिर डीजीपी को और डीजीपी को, होम कमिश्नर को वहाँ भेजा। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी हुकूमत को मिल गई। उसके बाद उन्होंने एक अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस से किसी जज का नाम मांगा है। हम समझ 1 हफ्ते के अंदर शायद वो स्पीडी ट्रायल होगा और वो फैसला हो जाएगा। हम समझते हैं कि जिन पुलिस अमलों ने ये काम किया है या जिसकी साजिश थी, इसकी पूरी तहकीकात हो और उनको सजा हो, ताकि आगे से इस तरह के वाकयात न हो। इसलिए कि अररिया का ये दूसरा तीसरा वाकया है जो मेरे नॉलेज में, मेरे ध्यान में। जी बिल्कुल। हुस्न अहमद कादरी साहब, उसी अररिया में जहाँ पे अभी वाकया फॉरबिसगंज में हुआ, उससे सिर्फ 17 किलोमीटर दूर 6 महीने पहले 20 दिसंबर 2010 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसी तरह से बेगुनाह जो मासूम मुजाहिरीन थे मुसलमान, उन पर गोलियां बरसाई थी और 4 लोग मरे थे। क्या आपको लगता है कि पिछले 6 साल में जब से बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट बिहार में आई है, बिहार की पुलिस कुछ ज़्यादा ही क्रिमिनल हो गई है? आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए, ऐसा नहीं है। बिहार पुलिस हमेशा शुरू से क्रिमिनल रही है। इसलिए हम लोग का मुतालबा है कि इस तरह के फोर्सेज में आबादी के लिहाज से मुसलमानों को, पुलिस को भी लिया जाए। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अररिया में के वाकया था, सेकुलर गवर्नमेंट थी तो लालू यादव की 2 बजे रात में चारों तरफ से पुलिस से घेर करके सर्चिंग कर आए। पहले कह दिया कि सब अफवाह ही है, वो आप लोग अपने गांव में चले आइए। सब लोग गांव में आ गए। 2 बजे रात को पूरे गांव को घेर लिया और घेर के सर्चिंग किया, औरतों को बेइज्जत किया, सामान लूटा, 54-58 लड़के को पकड़ा और दरिया किनारे लगे, जाड़े में कपड़ा उतार दिया। 4 लगता है किसी नेता का बेटा था इसलिए उसको छोड़ दिया, लेकिन 54 आदमी को बुरी तरह मारा पीटा। तो उस वक्त तो सेकुलर ही गवर्नमेंट थी। तो यह है पुलिस और फिरका परस्त ज़हनियत जो हमेशा काम करती है। कोई भी हुकूमत है जो अगर उसकी नीयत साफ है और चाहता है कि विकास हो और अमन चैन शांति रहे, तो उसको इस तरह की बात रहना चाहिए। जो अक़लियत का बड़ा तबका है उसको हर तरह का बराबरी का जब तक हिस्सा नहीं होगा, फोर्स में, पुलिस में, सिपाही में, दरोगा में, जब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ये बात सही है कि नीतीश गवर्नमेंट ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया, होम सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को भेजा, वहाँ अभी उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, लेकिन पुलिस बड़े ऑफिसर के सामने ये वाकया हुआ, उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया है, उनके सामने एक नौजवान के सीने पर होमगार्ड का जवान जिस तरह से कुचल रहा था, लेकिन बड़े ऑफिसर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनका सस्पेंशन हुआ है ना उनका ट्रांसफर हुआ है। आप इस पर क्या? देखिए, कसूरवार कोई हो, कानून के जद में जो भी हो, कोई न छोटा होता है ना बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे आदमी को हम ये नहीं समझते हैं कि उनको सस्पेंड ही करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, बल्कि डिसमिस भी करना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट आनी चाहिए। मेरे ख्याल में जज साहब पूरी बात की जब तहकीकात करेंगे, इसलिए कि तो बिल्कुल आजकल देखिए अब ये सब पुराना ज़माना ख़त्म हो गया जो राइट होता था, फसाद होता था और बढ़ जाता था। अब मीडिया का ज़माना है। अब मीडिया तुरंत दिखाता है। बेवकूफ़ लोग हैं जो ये करते हैं, वो पूरी तरह फंसते हैं, वो बच नहीं सकते हैं। इसलिए कि अब रिपोर्ट भी कोई उसके अलावा नहीं न देगा, मीडिया में सारी बात आ जाती है जो हमने अपने आँखों से
पहले ही नहीं देखा। मेरा वहाँ जनरल सेक्रेटरी है मुफ्ती नसीम, उसने हमको 9, साढ़े 9, 10 बजे रात में खबर की इस तरह का वाकया हुआ। हम कहा हजरत हमको 8 ही बजे रात में आपसे ज़्यादा खबर मिल चुकी है, इसलिए आप जाइए, कल आप जो टीम जा रही है जिसको CCM दे रहे हैं वक्त उससे मिलिए और हालात की एक रिपोर्ट लिख के दीजिए। हम आपसे पहले हम पूरी हाल, यह है मीडिया के इस तरह के ज़माने में अब समझते हैं लोग कि वो पुरानी बात दोहराएंगे, गुजरात का फसाद या मलयालम का या मेरठ का फसाद, वो मुमकिन नहीं है। जो ऐसा करेगा उसको उसकी सज़ा ज़बरदस्त मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुस्न